बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को और बिलखुसूस अपने यंग लॉयर्स को ये बताने जा रहा हूँ कि बेसिकली जब भी आपके पास कोई केस आता है तो उस केस के फैक्ट्स की अरेंजमेंट और उस केस की प्रिपरेशन तक जाने के लिए आपको कौन कौन से मराहिल को देखना चाहिए और किन किन बातों को मलहूज़े खातर रखना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि दुनिया का टफेस्ट तरीन प्रोफेशन है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नर्व्स की गेम है। ये इसके अंदर आपको एक शख्स अपने मुकद्दर जो है वो आपकी झोली में डाल के चला जाता है कि सर ये मेरा केस है, ये मेरे बेटे का मैटर है, ये मेरी प्रॉपर्टी का मैटर है, ये मेरी बेटी का मैटर है। अब मेरी इज्जत जो है वो आपके हाथ में है। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि हम कोई डन बेसिस पर चीजों को करना चाहिए, लेकिन एक गुड एफर्ट वो जरूर होनी चाहिए। और उस गुड एफर्ट के लिए हमेशा एक बात ज़हन नशीन रखें, जब आप वेल प्रिपेयर्ड हैं, वेल ब्रीफ्ड हैं, तो आपका केस भी इंशाल्लाह वो आपका केस भी आप विन करेंगे। लेकिन अगर आप ब्रीफ प्रिपेयर्ड नहीं है, आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, आपको केस लॉज का नहीं पता, आपको अपनी ही ब्रीफ का जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स का नहीं पता, तो आप उसको प्रॉपरली आर्गू नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप हर यंग लॉयर्स के लिए ये जरूरी है कि वो कुछ पॉइंट्स अपने जो है वो ज़हन नशीन रखे और ये मेरी वीडियो को वो सेव कर लें कि जो ये समझते हैं कि उन चीजों को आपको एक की पॉइंट के तौर पर ये रखना चाहिए। जिसमें सबसे पहली बात है कि आपको जब आप अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं तो सबसे पहले ये मीटिंग जो है उसके साथ इंतहाई जरूरी है। ये नहीं है कि चलते फिरते अमूमन कह दिया अच्छा ये फलां केस है, कोई बात ही नहीं है जी, आए जी मैं कर लेता हूं, मसला ही नहीं है। आपने ना फैक्ट्स पूछे ना कोई और बात पूछी, आपने स्ट्रेट वे जो है वो आपने जो है वो उसका अंगूठे लगवाया। अंगूठे लगवाने के बाद आपने उसका केस प्रिपेयर करना शुरू कर दिया या आपने केस फाइल भी कर दिया। तो ये नहीं है बीइंग ए प्रोफेशनल लॉयर। बीइंग अ लॉयर मैं समझता हूं आपकी बहुत बड़ी ड्यूटी है कि आप चीजों को असरटेन करें, आप चीजों को देखें। जिसमें सबसे पहला पॉइंट, जब आप उससे मीटिंग करते हैं तो मीटिंग के अंदर आपको ये पता चलता है कि मेरे इस केस के फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं, कि इसके पीछे जिसमें आपको बहुत बड़ी जो पॉइंट है वो ये रखना पड़ता है कि आप इस प्रॉपर्टी की प्रीवियस हिस्ट्री क्या है। जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसके बगैर केस को फाइट नहीं किया जा सकता। वो प्रीवियस हिस्ट्री विद रिगार्ड्स टू द लिटिगेशन हो सकती है, विद रिगार्ड्स टू द मोटिव हो सकती है, कि वो कुछ भी हो। आपने सबसे पहली बात ये चीज ज़हन नशीन रखनी है कि आप अपने क्लाइंट के साथ हिस्ट्री को डिस्कस करें कि इस केस की हिस्ट्री क्या है। सेकंड थिंग, आपको उस हिस्ट्री के अंदर जो प्रीवियस लिटिगेशन है वो देखनी है। ये देखने के बाद आपने फिर ये देखना है कि आप उन डॉक्यूमेंट्स उससे जो वसूल कर रहे हैं उन डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करें। आप उनकी तरतीब बनाएं कि अच्छा पहले ये म्यूटेशन हुई, उस म्यूटेशन के बाद ये म्यूटेशन हुई, उस म्यूटेशन के बाद ये म्यूटेशन हुई। या कोई भी अगर क्रिमिनल साइड पे ले लें, अच्छा इनका पहले ये वाला मर्डर हुआ, ये फैक्ट्स हुए, ये पहले यहां पे लड़ाई हुई, फिर जाके उस जगह पे लड़ाई हुई, फिर वो हमलावर हुए। व्हाटसोएवर द थिंग्स आर, you people have to discuss each and everything with regards to the history and you should have to arrange your documents, कि आपने उन डॉक्यूमेंट्स की तरतीब लगानी है अपने पास। फिर आपने क्या करना है,
वो आपने तमाम फैक्ट्स जब अरेंज कर लिए तो फिर आपने मेरे भाई उसके बाद आपने ड्राफ्टिंग जो है, उससे भी पहले, ड्राफ्टिंग की तरफ जाने से पहले मैं समझता हूं कि आपको अपने क्लाइंट से एक नाइट का कम से कम टाइम लेना चाहिए और उसमें उस नाइट में आप रिसर्च करें विद रिगार्ड्स टू द रेलेवेंट एंड लेटेस्ट लॉ, कि इस वक्त जो लॉ प्रिवेलिंग है, जो इस वक्त केस लॉज हैं, वो आपके केस के लिहाज से क्या है। ठीक है, अगर आप बहुत मैं कहता हूं कि मंजे हुए भी हैं, तो फिर भी टू रिफ्रेश योर मेमोरीज आपको ये चाहिए कि वो आप उन तमाम चीजों को रिवाइज कर लें, देख लें। माइट भी कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो नया कोई कोर्स का आ गया हो, तो कोई हर्ज नहीं है इसमें, ये आपकी बेहतरी के लिए है। तो यंग लॉयर्स को तो हर सूरत करना चाहिए, उनको उसके लेटेस्ट लॉ, उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसके केस लॉ, जब आप इन चीजों पर वेल प्रिपेयर्ड हैं तो फिर ही आप आगे चलेंगे उस केस की ड्राफ्टिंग वगैरह के लिए। इसके बाद आपने जो चीज करनी है वो आपने करनी है कि आपने जितने भी इश्यूज हैं उसके रेलेवेंट इश्यूज को उनको कैटेगराइज कर लेना है कि सबसे पहली बात मैंने कौन सी करनी है, उसके बाद मैंने कौन सी बात करनी है, इसके बाद मैंने कौन सी बात करनी है। उनकी एक तरतीब बांध लें। उनकी जब आप तरतीब बांध लेंगे तो वो आपके लिए इजी होगा। तो फिर उसके बाद आप ये जब तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स को इकट्ठा कर लें, गैदर कर लें, तो फिर ड्राफ्टिंग की तरफ बैठे। और इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग या मोस्ट रिकमेंडेबल थिंग कि मैं आपको ये कहूंगा कि हमेशा अपनी ड्राफ्टिंग को खुद करें। ठीक है, अगर अल्लाह ताला ने आपको वसाइल दिए हुए हैं और आपके पास कोई स्टेनो अवेलेबल है तो आप उसको डिक्टेट करवा सकते हैं, लेकिन बिफोर फाइनलाइजिंग द थिंग्स यू शुड हैव टू सी योरसेल्फ कि वो क्या जो ड्राफ्ट हुआ है वो कंप्लीट हुआ है, क्या कोई ऐसी बात कोई रह तो नहीं गई, तो उसको भी आपने जरूर देखना है। एंड देयर आफ्टर एट द एंड you should have to while arranging your file for filing the case, आपको फिर चाहिए उसमें आप अपने एसोसिएट्स, जूनियर एसोसिएट्स रादर देन क्लर्क जो है, क्लर्क ठीक है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी चैम्बर का पार्ट एंड पार्सल होता है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जूनियर्स जो है उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस तमाम ड्राफ्टिंग को, तमाम उस लीगल लैंग्वेज वगैरह चीजें देखते हुए जिस जिस तरतीब से सीनियर एसोसिएट ने, सीनियर उस्ताद ने आपके वो दावा, वो प्लेंट, वो रिट पिटिशन, व्हाट्सएवर द थिंग इज जो लिखी है और उसके साथ ये रिलाई किया, इसके साथ फलां डॉक्यूमेंट लगना है, फलां डॉक्यूमेंट लगना है, तो वो तमाम एसोसिएट्स एक तो उनकी खुद की ट्रेनिंग हो जाएगी और एक वो खुद अरेंज करें। और उनके अरेंजमेंट के बाद ये एक सीनियर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या बीइंग ए यंग लॉयर, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको रीचेक करें। रीचेक करने के बाद फिर आपको उस केस को फाइल करना चाहिए। तो ये मेरी एक हम्बल सी एफर्ट थी जो मैंने कहा कि आप दोस्तों से शेयर कर लूं। बाकी इंशाल्लाह हम ड्राफ्टिंग के ऊपर भी, हम फाइलिंग ऑफ द सूट, हम उसके बाद फाइलिंग ऑफ द बेल पिटीशन, फाइलिंग ऑफ द रिट पिटीशन, ईच एंड एवरीथिंग को हम इंशाल्लाह गाहे बगाहे जो है वो डिस्कस करते रहेंगे। मेरी हम्बल एफर्ट आज की पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आप कौन कौन से पॉइंट्स को, कौन कौन से नए जो बातें हैं या हमारी फील्ड के रिलेटेड हैं उन बातों के ऊपर आप चाहते हैं कि कोई ना कोई लेक्चर बनाया जाए, तो इंशाल्लाह मैं अपने तजर्बा, अपने इल्म जो भी है, जितना भी है, मैं उसके मुताबिक कोशिश करता रहूंगा कि हम्बल एफर्ट करता रहूं और आप लोगों से दुआएं जो है वो हासिल करता हूं। थैंक यू वेरी मच।